स्वागत है भाइयों आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज ही हमारा नैनीताल में तीसरा दिन, और वैसे तो एक ट्रिप हमारी 2 दिन की रहने वाली थी, लेकिन हमारे साथ कुछ आलसी बंदे भी हैं, तो उनकी वजह से एक ट्रिप 3 दिन की हो गई। और वैसे हम कल निकलने वाले थे दिल्ली के लिए, तो हम कल सारा कुछ नहीं एक्सप्लोर कर पाए थे, क्योंकि कल हम सिर्फ जू कवर कर पाए थे और बारिश भी हो रही थी। तो अभी भी बारिश आ रही थी, तो अभी जस्ट बारिश बंद हुई है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे होटल से ऊपर ये हमारा रूम है, और ये कुछ हमारे होटल के सामने नज़ारे हैं वो नैनी लेक है। तो अभी बज रहे हैं 9:38 हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं यहाँ से। निकलते हैं एक डेढ़ घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। और हमारा चेकआउट 8:30 बजे की बस है हमारी, लक्ष्मी हॉलीडेज़ से हमने बस बुक करी है। आज प्लान है 11 पॉइंट्स कवर करने का। और अभी तो हमारे रूम में सब सो ही रहे हैं, अभी कोई तैयारी नहीं है। क्या होगा सूर्य भाई तुम्हारा, हैं? जाने का इरादा नहीं है क्या? चलेगा। कब चलोगे भाई? 10 बजे का चेकआउट है, दोबारा पैसे भरोगे क्या? पानी ले आना भाई। भाई ऑर्डर मत दो भाई, वेटर नहीं हूँ तुम्हारा मैं। पानी ले आओ यार भाई के नाते ले आओ यार। ले आएंगे भाई, ले आएंगे। वेटर के नाते कोई कह रहा हूँ यार। तो रेडी हो चुके हैं अभी, बस एक बंदे लगे हमारे पाजी, आज ये भी रेडी नहीं हुए, बाकी सब रेडी हो चुके हैं। और हमने अपना नाश्ता मंगाया था, नाश्ता भी आ गया, पराठे, दही और कॉफ़ी। आज ये बहुत लेट कर रहे हैं भाई। तो फिर खा पी के निकलते हैं थोड़ी देर में, और दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। ऑलमोस्ट हम भी रेडी हो चुके हैं। तो खाते हैं फिर निकलते हैं अपना। भाई ऑलमोस्ट निकलने ही वाले थे हम, और अभी ये देखो आप, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे बारिश आ रही है भाई। इधर मौसम का कुछ पता ही नहीं है, कभी बारिश, कभी 5 मिनट में धूप, कभी 5 मिनट में बादल। बिल्कुल पता नहीं कब बारिश पड़ेगी, कब क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं है। तो अभी हमारा प्लान बन रहा है, अभी थोड़ी देर बारिश धीरे हो जाए फिर हम निकलते हैं। देखते हैं, हम स्कूटी लेते हैं जो इनकी टैक्सी है, टैक्सी बुक करते हैं। पहले हम स्कूटी का प्राइस आपको बता देंगे। स्कूटी कितने की है? 400 रुपये की है वैसे। कितने की रोज जाएंगे स्कूटी से? हाँ जाएंगे स्कूटी से। कितने की नहीं गए तो बात कच्ची हो जाएगी, बात हाँ। इसको कट कर। तो भाई हमको रेडी हुए आधा घंटा हो गया और अभी तक बारिश नहीं रुक रही है। और आप ये बादल देखो, बादल तो आ ही जा रहे हैं और बारिश बढ़ती जा रही है। बट अपने को जाना है तो जाना, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, क्योंकि यही जो 3 दिन है हमारे पास, यही घूमने के लिए है। बाहर निकले ही एडवेंचर के लिए हैं। अगर तब तक कुछ देखेंगे नहीं बाहर का तो मज़ा कैसे आएगा? अगर रूम में ही रहना है तो फिर सही नहीं है ना। रूम में बाहर निकले कुछ नया देखेंगे। अभी थोड़ी बहुत ये मौसम ठीक होता है तो हम निकलते हैं। बात हो गई हमारी, हमने टैक्सी बुक करी है, 6 बंदे हैं हम, और टैक्सी बुक करके फिर हम निकलेंगे। हम 11 पॉइंट्स की बात है, अगर 11 पॉइंट्स में से 1-2 पॉइंट छूट भी जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लगता नहीं है कि मौसम हमें कवर करने देगा वो 11 पॉइंट्स, क्योंकि काफ़ी मौसम का 5 मिनट में बदलना, 5 मिनट में बारिश आ जाती है। और देखो सूरज भाई रेडी होकर घूम रहे हैं आराम से। कैसा लग रहा है सूरज भाई? अच्छा लग रहा है वादियों को देख के। इन बारिश ने वैसे हमें परेशान कर रखा है, क्योंकि हमें जाना है 11 पॉइंट जो नैनीताल के फेमस है, बट उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है ड्यू टू हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, यार हैं, जो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, उठे नहीं हैं। क्या कर सकते हैं, दोस्त हैं, निभानी पड़ेगी तो इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे उन लोगों का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ओके, थैंक यू, देखते रहिए। बाकी रेडी तो सब हो ही गए हैं, बट ये बारिश का थोड़ा रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है, कभी धीरे हो रही है। अभी थोड़ी धीरे होती है फिर हम निकल जाएंगे। वो देखो वहाँ पे भाई क्या चल रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये अलग बंदे में चले इनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है भाई, अपने में ही सही है। तो चलते हैं यार, देखते हैं ये बारिश कितनी देर में रुकती है। अभी टाइम हो रहा है 11:42, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। बस अगर बारिश बंद हो जाए फिर हम निकलते हैं, क्योंकि बारिश हमें लगता नहीं है कि हमारा काम होने देगी। तो अब ये बंद हो जाए फिर हम निकलते हैं, और इस बार हम कोई लेट नहीं करेंगे और बारिश बंद होते ही निकल जाएंगे। बस ये एक बार देखो स्पीड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। भाई बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं बारिश रुकने का, अभी तक बारिश नहीं रुकी।
और यहाँ देखो भाई ये सारे वेट कर रहे हैं कि भाई कब रुकेगी बारिश और कब निकले। बारिश रुकने का नाम ही। सूरज भाई, एक तो आप सूर्य भाई बहुत लेट उठे आज। चल झूठे, आपकी गलती भाई इसमें आज। मैं भाई कैसी बातें कर रहे हैं यार। नहीं आज लेट उठे भाई, सच सच दिल से बताइए अपने। दिल से बता रहा हूँ लेट उठे हो। सबसे लेट जो कर रहे हैं तो मतलब हद ही है, मेरे पे डाल दिया सारा ब्लेम। और भाई हमारे पाजी तो क्या ही कहना उनका, तो वो तो अभी भी रेडी नहीं हुए। देखो यार भाई हमारे साथ कुंभकर्ण आए, हमारे साथ घूमने वाले बंदे थोड़ी आए हैं। हमारे साथ कुंभकर्ण के लोग बंदे आए हैं हमारे साथ, उनके पीढ़ी के लोग हैं हमारे पास, जो सिर्फ सोने आते हैं, जो सोने का पैसा होटल में 3000 रुपये सिर्फ सोने का देते हैं हमारे यहाँ पे लोग। अब बहुत पैसा है सूर्य भाई के पास, खत्म ही नहीं हो रहा। मुकेश अंबानी का राशन कार्ड में नाम है ना भाई। अब आप भी दुआ करो जल्दी ये बारिश बंद हो जाए और हम निकलें और आपको भी कुछ नया भी दिखाएं व्यू। तो ये देखो यार धुंधला धुंधला फोगी फो हो रही है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है यार। तो भाई निकल रहे हैं अब हम होटल से, चेकआउट कर रहे हैं, अपना बैग उठा रहे हैं, सब अपना बोरे बिस्तर बांध रहे हैं। और बारिश तो खैर अभी भी नहीं रुकी है, लेकिन देखते हैं कैसे चलेंगे। अभी बैग तो अपना रिसेप्शन पे जमा करा देंगे हम। चलो फिर यही है, निकलते हैं अब अपन। अपने को पहुंचना भी है और घूमना भी है क्योंकि टाइम कम है, जगह ज़्यादा है। भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और हम तो बैग उठा के चल दिए और गाड़ी भी बुक कर ली है हमने। अब देखते हैं 11 पॉइंट्स में क्या क्या होता है। और सूर्य भाई का भाई मूड ऑफ लग रहा है बहुत ज़्यादा। अभी भी बारिश देखो आप रुक नहीं रही है भाई, 1 घंटा हो गया लगातार बारिश पड़ रही है। सुबह से ही पड़ रही है बारिश। तो जो होटल पड़ा था वो हमें पड़ा था होटल में 3000 रुपये, और भैया ने बताया था ये सीजनल है, अगर आप मई जून में आओगे तो यही 6-7 हज़ार रुपये के समथिंग आपको मिलेगा एक रूम। तो फिर ये 3000 पड़ा हमें, मतलब पर हेड में 500 रुपये पड़ा है, पर हेड 1000 रुपये पड़ा क्योंकि 2 दिन हम रुके हैं। तो बारिश तो धीरे हो चुकी है, लेकिन आप ये आवाज़ देख रहे हो, इस आवाज़ से ऐसा लगता है कि बारिश अभी बहुत तेज़ पड़ रही है, लेकिन ये नाले की आवाज़ है और ऐसे पानी गिरता रहता है उसकी आवाज़ आ रही है। लेकिन बारिश अब थोड़ी का मतलब बंद ही हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन बस मौसम साफ होना बाकी है अभी। और आपको अगर मैं होटल का बताऊं तो होटल का कुछ ऐसा है, जो हमारा रूम था पहले हम नीचे थे, फिर हमने ऊपर वाला लिया था, तो 3000 रुपये पड़ा था। 3200 बोल रहे थे, तो 3000 में हमारा हुआ था 6 बंदों का। तो पर हेड हमें पड़ा था 500 रुपये, मतलब 2 दिन का पर हेड हमें पड़ा 1000 रुपये, तो ज़्यादा महंगा नहीं था। और ऊपर अगर आप जाओगे यहाँ पे तो 1800 रुपये तक का भी आपको कमरा मिल जाएगा, वो हमने देखा था, लेकिन वो हमें 6 बंदों के लिए काफ़ी छोटा था। हाँ वो 2 बंदों के लिए, मतलब 4 बंदों के लिए, तो उसमें 2 बेड लगे थे, 1800 में था, वो सही था, वो भी आप कर सकते हो। और भैया ने बताया कि ये जो प्राइस है ये सीजनल रहता है, अगर आप जैसे मई जून के टाइम आओगे तो थोड़ा ज़्यादा रहता है, और दिसंबर के टाइम पे आओगे या जनवरी के टाइम पे आओगे, नवंबर के टाइम पे तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये जुलाई अगस्त के टाइम पे भी भैया ने बताया कि बढ़ जाते हैं, जुलाई में थोड़े नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि तो आप उस हिसाब से देख लेना। जो प्राइस है सीजनल है, हमें तो 6000 पड़ा है 2 दिन का, जिसमें हमें 6 बंदों को पर 1000 रुपये पड़ा है। अगर हम ऐसे भी लेते डबल बंदों के लिए तो भी हमें महंगा ही पड़ता, तो 6 बंदों में सस्ता पड़ा। अगर आप ऐसे लोगे तो सिंगल डबल 4 बंदों के लिए 1800 रुपये में आपको मिल जाएगा आराम से। 4 बंदों के लिए 1800 रुपये में आराम से मिल जाएगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, और खाना भी ठीक ठाक ही था। तो बाकी निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए। बारिश बंद हो गई है, लेकिन मौसम थोड़ा खुला नहीं है अभी। तो अभी गाड़ी आ रही है अपनी, उसने 5 से 10 मिनट बोला है, वो तो गए हैं लेकिन अभी तक आया नहीं है। वेट कर रहे हैं, 5 मिनट और वेट करते हैं, फिर निकलते हैं अपना। और जो हमारी टैक्सी बुक हुई है वो हुई है हमारी 1800 रुपये की, जिसमें वो 11 पॉइंट्स हमें कवर कराने वाला है। हमने सोचा था कि मुक्तेश्वर जाएंगे, बट उन्होंने बोला कि मुक्तेश्वर अगर जाना तो जल्दी सुबह निकलना था। बट हमारे साथ कुछ कुंभकर्ण जैसे भाई हैं हमारे साथ, जो सोते ही रहते हैं। तो निकल चुके हैं अपन, यहाँ गाड़ी नीचे आ जाएगी, मुझे बुलाइए। और बैग में लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारी 8:30 बजे की बस है और यहीं से पिकअप करने आएगी। तो उनकी टैक्सी होगी, जो भी शेयरिंग कैब होगा, तो वो यहीं से हमें पिकअप करेगी। तो बाकी चलते हैं, अपने 11 पॉइंट्स कवर करते हैं। भाई अभी तक वो उतरे ही नहीं।
तो अभी भी वेट कर रहे हैं हम अपनी टैक्सी का, आराम से खड़े हो गए। बारिश तो बंद हो गई है लेकिन अभी भी तो मौसम साफ़ नहीं है। जब ही साफ़ होता है, साफ़ होगा तो ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। अगर ऐसा रहा तो अच्छा व्यू नहीं आ पाएगा क्योंकि सिर्फ धुंध दिखेगी आपको। फाइनली तो भाई फाइनली आ चुके हैं अपनी गाड़ी में और ये भाई बैठे अपने आगे। ये हमारी गाड़ी है। ये है बोलेरो बुलूरू। फिर अब डायरेक्ट हम ये घूमने के बाद अपनी बस पकड़ लेंगे और निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। अबे 2 बंदे पीछे भी बैठे। तो मौसम देखो यार, अभी भी मैंने देखा और सूरज भाई भी एंटर कर चुके हैं। 2 बंदे पीछे बैठे हैं। तो भाई हर बार जो कर रहे हो मेरे साथ मुझे याद रहेगा मेरे को ये ना। तो अपन निकल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए। सबसे पहले जाने वाले हैं हम हनुमानगढ़ टेम्पल, हनुमानगढ़ी टेम्पल। चेहरे पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है भाई, बड़ा मजा आ रहा है। मस्त हवा है एकदम। तो पहुंच चुके हैं हम हनुमानगढ़ी मंदिर और ये श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो अभी हम यहाँ से ऊपर जा सकते थे लेकिन ऊपर जाम लगा हुआ है, तो पुलिस वाले भैया ने हमें ये रोक लिया और बोले यहाँ से पैदल जाओ। तो इस बोर्ड से 200 मीटर है यहाँ से सिर्फ, और ये रास्ता भी सही है, ट्रैक सा बना हुआ है एक अपना। वो अपनी टैक्सी खड़ी है। तो ये जंगलों के बीच में से जा रहा है ट्रैक। वो चलने का चलेगा, 200 मीटर है नहीं है। और ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, देखोगे आप, बिल्कुल सीधी। तो ये हमारा 11 पॉइंट में से पहला पॉइंट है। ये बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। हाँ। ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है नीचे से। जो ऊपर चढ़ जाओगे तो ये मेन रोड है, मेन रोड पे पहुंच चुके हैं हम। मिस रोड से उधर जाएंगे हैं? तो इधर गाड़ी चाहिए फंसी हुई थी, देखो आप, आने जाने का रास्ता नहीं है यहाँ से
सही है, पैदल आ गए हम, थोड़ा बहुत चल भी लिए। खैर सुबह से 2 दिन से हम चल ही रहे हैं। ये देखो भाई, यह श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो पहुंच चुके हैं मंदिर, और यहाँ पे चप्पल रखने की जगह है। आप स्लीपर्स अपने जूते यहाँ उतार सकते हो। तो हमने भी रख दिए अपने जूते। तो ये हाथ धोने की जगह है। तो ये इधर मंदिर का रास्ता जाता है। तो भाई लोग वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं अलाउड नहीं है, मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो आपको यहाँ आकर पता लगेगा कि देवभूमि क्यों कहा जाता है उत्तराखंड को। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। अंदर कीर्तन चल रहा है, देखो आपको आवाज़ भी आ रही होगी। बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना बहुत आनंद। वो मैं आपको वीडियो में बयान नहीं कर सकता। आप आओगे तभी आपको पता लगेगा इसके बारे में। आपको ये पता लगेगा कि देवभूमि क्यों कहा जाता है। और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी आनंद मिला। कैसा लगा भाई? सही है। तो आप भी आओ। तो ये हमारा एक पहला पॉइंट है जो हम कवर कर चुके, श्री हनुमानगढ़। तो हम निकलते हैं अपने दूसरी पॉइंट के लिए। तो भाई कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत धन्य हो गया, मन बताओ हो गया। क्या कितना आनंद आया था? कितना आनंद वर्ड हम में भी हम उसे वीडियो बोल नहीं सकते। बस आपको मेरे फेस से ही नजर आ रहा होगा। हाँ, हम उस आनंद को जो हमें सुकून मिला ना, वो बयान नहीं हो सकता वीडियो में। तो अगर आप आओगे वो आपको आनंद जब भी मिलेगा। आनंद लेने के लिए आपको करीब आधे घंटे स्पेंड करना होगा वहाँ पे बैठना होगा। हाँ, और आप आओ। और अगर आप नैनीताल आते हो तो जो 11 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है वो जरूर कवर करो। आगे जाओ ना जाओ, लेकिन ये पॉइंट तो आपको जरूर कवर करना चाहिए। ये नैनीताल से कुछ 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। नैनीताल बस स्टैंड से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है ये। तो अब हम निकल रहे हैं अपने दूसरे पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं। हम तो पैदल आए थे नीचे से, 200-300 मीटर ही होगा रोड से, मेन रोड से ऊपर। तो अब हम दूसरे से टैक्सी की तरफ जा रहे हैं दर्शन करके। कहाँ से चलना है? किधर से? सड़क से? भाई कहीं सड़क से ज़्यादा दूर ना हो। दूर तो है। अरे यहीं चलो भाई। ये रास्ता था बीच में से जो जा रहा है, और ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी ढलान है भाई, देखो। हमारे लिए तो सही है, अभी उतरने में सही है, लेकिन स्लिपरी है। स्लिपरी नहीं है भाई। उससे कम स्लिपरी है। तो ये देखो भाई, बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी आते वक्त भी, और चढ़ते हुए भी आप स्पीड में उतरोगे बिल्कुल। यहाँ से देखो, इसी रास्ते से आपको ये व्यू भी मिल जाएगा। किनारे में पैर पड़ जाएगा, स्लिप हो जाएगा, वो तो होगा खाई है। और जो यहाँ हवा चल रही है ना भाई, अचानक से सीढ़ी आ जाती है, वो तो एक नंबर है। जो सुकून मिल रहा है ना उस हवा को, दिल्ली में जो हवा चलती है उससे तो। ये देखो भाई, यहाँ पे बंदों ने अपने घर बना रखे हैं छोटे छोटे। ये देखो, यहाँ से 100 मीटर ही होगा, 100-150 मीटर आई थिंक, 100-150 मीटर ही होगा। और मंदिर तक होगा कम से कम 300-400 मीटर होगा। आप आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर पैदल आना चाह सकते हो तो इस वाले रास्ते से आ सकते हो, वरना गाड़ी तो डायरेक्ट ऊपर भी जाती है। लेकिन जो पैदल जाने में मज़ा आएगा ना आपको, मुझे लगता है वो गाड़ी में जाने में मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ से आप जंगल से होते हुए जाओगे और आपको ऐसी वादियाँ मिलेंगी बीच में। तो चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारी गाड़ी नीचे खड़ी है वहाँ पे। तो धूप भी आ चुकी है और हम निकल चुके हैं पर, लेकिन यहाँ पे धूप का कुछ पता नहीं है। कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाया, कभी बादल, तो एकदम से आ जाती है, उसका कोई पता नहीं। कभी 5 मिनट कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, अपने टैक्सी के पास।
ये है चलते हैं फिर अपनी दूसरे। अबे भाई सिंगल पर्सन जैसे 11 पॉइंट घूमता है उसका कितना क्या रहे वो है? पूरी गाड़ी होती है, मतलब सिंगल पर्सन ही घूम सकता है। जैसे सिंगल पर्सन कह रहा हूँ मैं, अगर सिंगल पर्सन जाना चाहे तो उसका वो नहीं है, पूरी गाड़ी का भैया। पूरी गाड़ी है। 50 में 6 बंदे जाओ हैं। आगे सब लोग आ गए, आ रहे हैं पीछे ही बस। तो भाई आपको पूरी गाड़ी करनी पड़ेगी, और वैसे अगर आप स्कूटी भी ले सकते हो यहाँ पे रेंटेड, तो स्कूटी मिल जाएगी। तो भाई हम तो पहुँच गए, हमारे एक मित्र नहीं आए, उनका फ़ोटोशूट चल गया होगा वहाँ पे। तो भाई मैं तो गाड़ी से उतर के आ गया, क्योंकि ये सारे बना रहे हैं अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं, और इनको फ़ोटो खींचने में बहुत टाइम लगता है। तो ये देखो ये अपनी फ़ोटो शूट कर रहे हैं, ये अपनी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और पहाड़ बादल से ढका हुआ। ये तो एक पॉइंट में इतना टाइम लगाएंगे, हमें तो इस टाइम से लगता नहीं है कि हम 11 पॉइंट कवर कर पाएंगे, बट करने हैं। तो निकल चुके हैं हम दूसरे पॉइंट के लिए। ये देखो भाई हसीन वादियाँ। तू ही लगा सकता है भाई, तेरे पास 2 फोन है। ये बादल ये बता रहे हैं लेपर्ड को भी आता है, और बहुत लेपर्ड है यहाँ पे। डे में बहुत कम चांस है ना उसके देखने के, डे में गाड़ियाँ हल्ला गुल्ला रहता है, नाइट में तो दिखते रहता है। ये आपको दिखा दो भी, मैं तो हमारा तो घर ही है। नाइट में चलते ना। तो मौसम पूरा खुल चुका है भाई, धूप भी आ चुकी है। भाई व्यू बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मजेदार, कुछ बोला नहीं जा सकता इसके बारे में। गब्बर स्टूडियो। तो हम पहुंच चुके हैं दूसरे पॉइंट पे। ये देखो इसे बोलते हैं गब्बर बेस पॉइंट, और यहाँ का जो नज़ारा, ये देखो भाई पानी तो ख़त्म ही हो गया, इतनी बारिश के बाद भी पानी नज़र नहीं आ रहा, बस बालू बालू दिखाई दे रहा है। और आप ये नज़ारे देखो गब्बर बेस पॉइंट के, और आप पीछे देखो, मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको क्या नज़ारे हैं। अलग ही व्यू है यार, अलग ही मज़ा है। आप ये देखो, ओहो ऐसा लग रहा है पहाड़, क्या ही बताऊँ, कुछ बोला नहीं जा सकता, जैसे पहाड़ बिल्कुल हम चल के आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा लग रहा है। तो फीलिंग एक नंबर, जन्नत। और भाइयों आप इस झरने की आवाज़ सुनो यार, कितनी मस्त आवाज़ है। अभी तो सूखा हुआ है, यहाँ पे कितना ही पानी आता होगा, आप सोचो वहाँ पहाड़ों से पानी आता है बीचों बीच में से, और दिख रहा है आपको कुछ बीच में से बिल्कुल पहाड़ आता है। और ये देखो पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर बादल है। और ये भाई पत्थर उठा के ले आए हैं। भाई पत्थर किसने लाया तुमने? वहाँ से किसने लाया किसने पत्थर? कंधे की जान उसको दिखाना है। तो भाई एक कंधे की जान पत्थर फेंक के देखेंगे कि किससे कितना दूर जाता है। देख क्या फोटो को देखिए। वो भाई ये ट्रक आ रहा है बिल्कुल, ये हिल गया पूरा ऊपर नीचे स्प्रिंग की तरफ से गया, ये ट्रक आया तो कंपटीशन। ये पत्थर फेंक रहे, दिख ही नहीं रहा पत्थर,
दिखाई नहीं। आगे भाई यहाँ से हवा एक नंबर आ रही है और अभी देखो फॉग और दोबारा हो गया और ये हवा देखो कमाल हो रही है, हवा आ रही है एक नंबर भाई। ओहो जन्नत लगती है भाई, जन्नत लग रही है, लगती है लग रही है। और उधर ही हो गया, अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा आपने, कुछ भी नहीं है। और इन सब में तो लड़ाई हो रही है भाई, किसका पत्थर कितनी दूर गया है। भाई 2 पॉइंट कवर करने में इन्होंने 2.5 घंटे लगा दिए, 2 पॉइंट करने में 2.5 घंटे से भी ज़्यादा, क्योंकि इनकी फ़ोटो ही ख़त्म नहीं हो रही। मुझे लगता है ये 2 ही पॉइंट कवर करने में है, इसके बाद इनका कुछ काम ही नहीं है। अरे भाई चलना है नहीं चलना यार भाई, ये तीनों मेरी फोटो इनकी फ़ोटो वीडियो ख़त्म नहीं हो रही भाई। क्या करें हम, आई लव इट। अरे चलो ना फिर यार, और दूसरे पॉइंट भी तो हैं। 1 पॉइंट की 30 फोटो खींचोगे तो अपलोड कहाँ करोगे भाई इसे। और भाई हवा देखो क्या हवा चल रही है। तो फाइनली हो चुका है, अब निकल रहे हैं हम और मैं बैठ रहा हूँ अब आगे। पहले मैं पीछे बैठा था ताकि आपको और अच्छे व्यू दिखा पाऊँ। तो चलते निकलते फिर, अभी वो 2 बंदे और नहीं आए। अरे भाई आ जाओ यार, ले बोल लो भैया, ये देखो पीछे। निकलते हैं फिर अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। भैया अगला पॉइंट कौन सा है? मनसा देवी टेम्पल खुरपाताल लेक। तो साइड पॉइंट और लब पॉइंट कब आएगा? आ चुके हैं अपन 3rd पॉइंट के लिए। भाई 1 पॉइंट पे 1 घंटा लगा रहे हैं मंजीत भाई यार, मंजीत भाई फोटो खत्म नहीं हो रही। अरे मंजीत भाई नहीं लगा मंजीत की तो चलो मेरे को समझ में भी आता है, चलो भाई गर्लफ्रेंड है उनको भेजना होता है। ये मेरे को जो पीछे खड़ा है उसकी नहीं समझ में आता। 1 पॉइंट की 100 फोटो। तो पहुंच चुके हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। ये चौथा साथ में है। हाँ, तीसरा और चौथा साथ में, मतलब 2 एक साथ है। ये मनसा देवी टेम्पल है और यहाँ से नीचे खुरपताल लेक है। ये गाँव गाय की पैर के आकार की तरह होता है, खुर की तरह, तो इसलिए इसका नाम खुरपताल लेक पड़ा हुआ है। जो गाय का पैर होता है उसके बिल्कुल आकार का बना हुआ है, उसी शेप में। अभी ये पेड़ के वजह से यहाँ से दिख नहीं रहा, अभी देखते हैं, अगर नीचे से दिखेगा तो नीचे जाएंगे हम। और ये है मनसा देवी टेम्पल। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे खुरपताल लेक का थोड़ा व्यू आपको क्लियर दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ से पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा। तो यहाँ से रास्ता आता जा रहा है, छोटा सा रास्ता, ज़्यादा बड़ा नहीं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये है सीढ़ियाँ। मनसा देवी जी के तो दर्शन कर लिए हमने। ये देखो यहाँ से दिख रहा है खुरपताल लेक। जो गाय का पैर होता है ना, उसके जो नीचे होता है उसे खुर बोलते हैं। तो ये गाय के पैर के आकार का है, तो इसलिए खुरपताल लेक इसका नाम लिखा हुआ है, ऐसा मुझे भैया ने बताया। और सही में ये उसी आकार का है। यहाँ से क्लियर दिखेगा नहीं, ये देखो पूरा नहीं दिख रहा है यहाँ से भी, पेड़ है ना। तो यहाँ से भी दिख नहीं रहा क्योंकि पेड़ ज़्यादा बड़े हुए हैं, पेड़ नहीं आ रहा। और आप यहाँ से वही ये देखो, बादल, धूप भी है, बादल भी है,
सब चीज़ है यहाँ से। तो ये थोड़ा जंगल था, हम थोड़ा जंगल देखने जा रहे थे। चाय पत्ती की होगी, पता नहीं किस चीज़ की खेती है। और देखो वहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है पूरे। चलो फिर चलते हैं ऊपर। ये पता नहीं एलोवेरा की प्रजाति है अभी कोई। अरे भाई चलते हैं ऊपर, अभी तो दिख नहीं रहा। और जो रास्ता जाने के लिए वो पूरा अभी ढका हुआ है उससे, तो ढंग से जा नहीं पाएंगे हम। चलते हैं, बाकी जो आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ ले चलते हैं, उसका भी देखना आप। ये अजीब गरीब सा है, ये पता नहीं क्या है, फैला पता नहीं क्या है। भैया इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पाजी देख रहे हैं इसमें क्या है। भाई ये स्कैम हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। स्कैम नहीं हो गया, ये अभी कच्चे हैं, समझ रहे हो। तो खाते हैं क्या ये? हाँ, इसके बीज निकाल के खाते हैं। इसमें ना जैसे खरबूजे के बीज होते हैं ना, वैसे बड़े थोड़े बड़े बड़े बीज निकलते हैं, उन बीजों को खाया जाता है। अच्छा, तो भाई इस पेड़ पे लगे थे, मान लो एक तरीके का इन कच्चा ही अभी देख रहे हो, वो सूख जाता है एकदम तब निकलता इन पेड़ पे लगे हुए थे, तो गिरा हुआ मिला। है। ये ना हमने सूख experiment जाता है, एकदम सूख जाता है। करा। तो यही होगा, इसमें निकल जाएगा। सूखा हुआ नहीं है ना, ये भी अभी खुला ही कहाँ है, देखो। तो भाई इनका अभी तक फोटोशूट नहीं खत्म हुआ। भाई हमारा फोटोशूट तो हो गया, फोटोशूट तो गया, 3-4 फोटो खींची। हाँ देख लेंगे भैया। और अभी देखो यहाँ इनकी फोटोशूट चल रही है भाई। अरे आ जाओ यार, निकलना है। कहीं नहीं आना होगा, आगे तो जिम कॉर्बेट पड़ जाता है। अच्छा, आप यहाँ से वापस जाएंगे? यहाँ से बैठेगा 40 मिनट। तो यहाँ से जाएंगे अपन अब वाटरफॉल। यहाँ से वाटरफॉल जाना है अपने। अब यहाँ से हमारा भैया कितने पॉइंट हो गए हमारे? हमारे पॉइंट हो गए भैया, हनुमानगढ़ी, गब्बर ब्रिज पुल और 4 हो गए। हनुमानगढ़ी, हिमालय दर्शन। हिमालय दर्शन तो अभी जाते हुए दोबारा करेंगे ना, क्योंकि दिख नहीं रहा। हाँ भैया पॉइंट तो पॉइंट। हाँ वैसे पॉइंट 4 हो गए। गब्बर ब्रिज पुल हो गया 3, 2 5। ये 2 हैं एक साथ? हाँ जी, मंदिर अलग है, ये लेक अलग है भैया। अच्छा, अब जाएंगे वाटरफॉल। तो 5 पॉइंट हो गए हमारे। हनुमानगढ़ और दूसरा हुआ था हिमालय भी पॉइंट। वहाँ पे कोहरा था तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसलिए हमने उसे स्किप कर दिया। अगर जाते हुए हमें दिखेगा तो आपको दिखा देंगे। और तीसरा था गब्बर व्हील पॉइंट, और चौथा है मनसा देवी, और 5वां है ये खुरताल लेक। तो अब छठे के लिए निकल रहे हैं हम। ये सब आ गए हैं और यहाँ से अब अपने को वापस जाना है वाटरफॉल के लिए। तो निकलते हैं। चलो भाई बैठो, बैठिए। तो अब निकल चुके हैं हम अपने छठे पॉइंट की तरफ, जो है कि वाटरफॉल। मैंने यही तो बोला यार, ये ठीक है सर। तो पहुंच चुके हैं हम वाटर पार्क, इसका नाम है वुडलैंड वाटरफॉल। ₹50 की टिकट है। 3 लियो, 600 लियो, 300 कैश का लाया। ये टिकट काउंटर है, 50। वुडलैंड वाटरफॉल। तो ये रास्ता आता है काफ़ी ऊपर है, चढ़ना पड़ेगा यहाँ पे भी। डाल दियो ग्रुप में। तो घुस चुके हैं हम वाटरफॉल के अंदर। अरे ऊपर खींचेंगे, ऊपर से बढ़िया फोटो आएगी भाई। अरे ऊपर है भाई, देखते हैं भाई कैसा व्यू अच्छे है या नहीं।
भाई चलते हुए अपने को एक चीज़ दिखी, हम ऊपर जा रहे थे और ये देखो ये बस गिरी हुई है, गिरी है लाई गई है इधर, ये नहीं पता। नैनीताल ये उत्तराखंड रोडवेज है और वो ख़त्म हो रखी है, पता नहीं अब रखी गई है लाई गई है या गिरी है ये। भाई वाटरफॉल पे पहुंच गए हैं और ये है कुछ वाटरफॉल, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये 50 रुपये बर्बाद गए हैं क्योंकि नाले की बदबू भी आ रही है उसमें से, फिसल जाएंगे तो और कोई फायदा नहीं हुआ हमारा आके, मेहनत भी लगी और 50 रुपये भी गए, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। इससे बढ़िया तो ऋषिकेश के वाटरफॉल है। चलो भाई चलो भाई, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया वाटरफॉल घूम के। कैसा लगा आपको? अभी जीवन में ऐसे वाटरफॉल में इससे बढ़िया तो हमारा दिल्ली का नाला लग रहा था ना। नाला से भी बेहतर है। 50 रुपये बर्बाद गए भाई। 300 रुपये 300 रुपये मतलब 6 बंदों के यार, वैसे पर बंदा 50 रुपये का था। अरे क्या कर रहे हो यार पहले यार, ये दुकान में घुस गए हो। तो भाई हमने एक पोंगा पैकेट इतना बड़ा है, वैसे क्रैक्स है बट हम इसे पोंगा बोलते हैं, पोंगा जो उंगलियाँ पता के खाते हैं ये छोटे छोटे वाले। कहाँ है गाड़ी वाला भाई अपना? मेरी गाड़ी किस तरह का? ये भी अपनी गाड़ी पर, इसका ड्राइवर ही गायब है भाई। तो निकल चुके हैं हम अपने अगले पॉइंट के लिए। इस पॉइंट में तो भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आया। हाँ, तू 50 रुपये भी ली। हाँ इस वाटरफॉल में आना, बट वाटरफॉल बाहर से देख लेना बहुत है, हाँ। अंदर मत जाना। इससे बढ़िया बाणगंगा जाओ, इस टाइम पे बाणगंगा का रौद्र रूप देख के आओ, भागे ले जाएगी सीधा एकदम, पता नहीं कहाँ मिलोगे। जहाँ से आओ वहीं भाग के लेके चली जाएगी। दिल्ली में खेल लेते हैं। भाई यहाँ पे एडवेंचर पार्क है बट हम वो स्किप कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट ये हो गया ना, हम तो यहाँ भी देखने आए हैं। एडवेंचर पार्क तो दिल्ली में भी है। क्रिकेट का गेम है, स्नूकर्स होगा ये। ओवर का खेल लेता मैं और ये जिम कॉर्बेट में ही आता नहीं तो? नहीं जिम कॉर्बेट अलग है भैया, अलग है। क्रिकेट तो का गेम नहीं है हम स्किप कर दिया एक पॉइंट, हमने एक पॉइंट स्किप कर दिया अपना जो था भाई। जिम कॉर्बेट सबसे अच्छा था। एडवेंचर पार्क जा रहे हैं उसको अगले, क्योंकि टाइम नहीं कम है अपने पास। तो पहुँच चुके हैं हम अपने डेस्टिनी पे। तो हमने बीच में कौन से पॉइंट स्किप कर रहे थे? एक एडवेंचर पार्क वाला और एक बोटानिकल गार्डन वाला। तो हमने अभी हम कर चुके हैं अभी पहला हनुमानगढ़, दूसरा हमने कौन सा किया था? गब्बर हिल्स, हिमालय व्यू में हमने स्किप कर दिया था क्योंकि कोहरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, कोई फ़ायदा नहीं था। और फिर चौथा किया था मनसा देवी, पाँचवा कुड़ताल झील का था कुड़ताल, छठा था हमारा वाटरफॉल जहाँ में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, और सातवां हमने स्किप कर दिया, आठवां हमने स्किप कर दिया, सातवां था हमारा वो एडवेंचर पार्क, आठवां था बोटानिकल गार्डन, नौवां है हमारा लवर पॉइंट्स और ये नौवां और 10वां ये है लवर पॉइंट और साइड पॉइंट, और 11वां हमारे सामने ही है ये हॉर्स राइडिंग। चलते हैं अभी लवर पॉइंट से साइड पॉइंट की जगह, यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा। तो अगर आप राइडिंग करना चाहते हो, हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो तो 3 पॉइंट ये कवर कराने वाले हैं, पर अभी हम तो नहीं करेंगे। 3 पॉइंट आपको कवर कराएंगे, 1 पॉइंट कोई भी कवर कराने वाले हैं, 3 पॉइंट कवर कराएंगे आपको। 620 की टिकट है, इसमें आपकी जो नीचे टिकट करने वाली है वो भी इंक्लूडेड है, नीचे कोई टिकट कटती होगी तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। चलते हैं, चलो नीचे की साइड, यहाँ से जाना पड़ेगा नीचे हमें। तो यहाँ बनवाया हमने, यहाँ बनवा रहे हैं, यहाँ एक लोग हैं स्वीट कॉर्न। धीरे करके सारी चिल्ला के स्कीम बना रहा
बनाया अभी बनाएंगे, अभी रुक जा, चाबी मंगानी पड़ेगी ना ऊपर से, चाबी ना यार। तो भाई पहुंच चुके हैं सुसाइड पॉइंट पे, सुसाइड पॉइंट और लवर पॉइंट। तो ये देखो, ये है कुछ सुसाइड पॉइंट। सुसाइड नहीं, लवल ये लवर पॉइंट है। तो भाई ये लवर पॉइंट है। कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ से, कुछ व्यू नहीं आ रहा, सब बादलों से, ये कोहरे से ढका हुआ है सब, कुछ दिख ही नहीं रहा। ये है लवर पॉइंट। हाँ तभी तो कह रहा हूँ आ जाओ ना इधर। कुछ दिख ही नहीं रहा पीछे का व्यू, वरना थोड़ा बहुत तो कुछ व्यू दिखता। ज़्यादा नीचे क्या मन खराब हो गया भाई तुम्हारा? ये जहाँ यहाँ के फ्रूट्स खा के मज़ा नहीं आया। मजा तो खाने नहीं आया। नीचे भाई ये है सुसाइड पॉइंट। और भाई ये है सुसाइड पॉइंट। आधी ट्रिप तो भाई बादलों ने खराब कर दिया यार, कुछ दिख ही नहीं रहा। सही बात है, व्यू कुछ दिख नहीं रहा, जहाँ से आए आना आने का यहाँ से व्यू बस अब जन्नत का रास्ता दिख रहा है। वो भी तो नहीं दिख रहा ना, बादलों ने घेरा हुआ है। एक बार बस जंप लीजिए, आपको जन्नत हाँ। दिख जाएगा। छुट्टी हो जाएगी भाई तुम्हें, ना नौकरी पे जाना ना काम की दिक्कत। छुटकारा, जिंदगी से छुटकारा। बस एक बार छलांग मारनी है, एक बार रिस्क लेना है। कंपनसेशन मिलता है। क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे? क्या आपको, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आपको अपनी ज़िंदगी से पूरी खुशी नसीब हो? नहीं, अगर आप नौकरी से परेशान हो तो यहाँ आ सकते हो। आप किसी भी चीज़ों से परेशान हो, आप यहाँ जो लड़की से परेशान नहीं हो, नौकरी से। ये पॉइंट बना रखे, लगता नहीं है पॉइंट है, यहाँ पे नीचे जो भी पत्थर है क्योंकि कुछ वो व्यू दिख नहीं रहा। शायद जब यहाँ कोहरा ना हो, बादल ना हो तो व्यू दिखता हो यहाँ से, बट अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। अभी तो सिर्फ बादल वाइट 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 दिख रहे हैं। गलत सीजन में आ गया। हम्म। सीजन थोड़ा समर टाइम में आते तो थोड़ा दिखता है, लेकिन फिर इतना बढ़िया क्योंकि क्लाउडी नहीं होता। बट हाँ, ये भी क्लाउडी भी इज ऑल्सो काइंड ऑफ गुड। चलो समझ गए तुम्हें। हाँ, बस ये बादल देखने को मिल गए हमें पहाड़ों के ऊपर, वरना धूप भी मिलती है। कहाँ से अभी आप? हम लोग कानपुर से हैं। कानपुर से। अभी आप जाओगे तो वहाँ बादल खत्म हो जाएंगे। अरे अभी कुछ थोड़ा सा पार करेंगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ। चार कदम दूर। हम तो दिल्ली पहुँचते हमें ऐसा लगेगा हम कहाँ आ गए भाई। तो दिल्ली से मनाली तो पास है ना, मनाली तो घूम ही सकते हैं यार। हाँ पास तो है, लेकिन अजीब सा लगेगा ना वहाँ के, वहाँ धूप पड़ रही है इतनी तेज और पॉल्यूशन इतना है। यहाँ बादल है, यहाँ ऐसा लग रहा है सर्दी में दिसंबर नवंबर दिसंबर में बैठे हैं। अपने यहाँ ऐसे ही तो पड़ती है सर्दी। हाँ, जब तक कोहरा नहीं पड़ा तब तक लगता है सर्दी ही नहीं पड़ती, यहाँ कोहरा ही कोहरा है। और सर्दी है ही नहीं। सर्दी भी है नाम की थोड़ी बहुत, नवंबर वाली। चलो भाई देखते हैं, वापस जाते हैं नज़ारों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ तो किसी काम का है नहीं। फोटो खिंचवाएंगे तो सिर्फ वाइट बोर्ड आएगा पीछे, जिससे हम बैकग्राउंड एडिट कर सकते हैं। बस वही काम का है। भाई चलो। तो भाई व्यू तो जैसे बहुत अच्छा दिखता, सबसे बढ़िया व्यू दिखता, लेकिन अभी बादलों ने घेर लिया। हाँ ना, चलें सर। टाइम हो गया है 4:30 और 8:30 बजे है अपनी बस। वहाँ पे शॉप वगैरह पे। उठाया और यहाँ उठाया। चलो ये तुम्हारी किस्मत है भाई। ले ले फिर, अगर हम वापसी उठाए तो करने की, मनीष और ले ले फिर। ले लो। तो निकल चुके हैं हम वापसी के लिए। कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सारे फॉग में कोई व्यू नहीं था, मज़ा नहीं आया इसमें। तो छुट्टी अप्रूवल हो जाएगा।
तो रास्ते में रुके थे भाई वो मैगी खाने के लिए। भाई भी देखो कुछ व्यू नहीं दिख रहा। तो देखो अभी धुंध हो रही है, कुछ व्यू नहीं दिख रहा ज़्यादा। वैसे घूमने के लिए तो सही है, लेकिन आपको अगर व्यू चाहिए ज़्यादा तो इस टाइम पे बिल्कुल भी आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बरसात का मौसम है, धुंध ऊपर आ जाती है और बारिश भी होती रहती है, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है। सुबह से अभी तक तो बारिश नहीं हुई है, सुबह ही हुई थी और वो लगातार 3-4-5 घंटे बरसी थी, बस सुबह से ही बारिश हो रही थी। हमें 1-2 ही व्यू अच्छे लगे थे। और जो बोटानिकल गार्डन था वो बंद हो चुका था, वो बंद था क्योंकि भैया ने बताया वो बंद है अभी, और हमने देखा तो आते हुए बंद ही मिला तो इसलिए स्किप कर दिया। और एडवेंचर पार्क में कुछ था नहीं, 2 एक्टिविटी थी बस, एक जिप लाइन थी आपकी और एक साइकिलिंग थी, तो 2 एक्टिविटी थी, तो इसलिए किसी को करना नहीं था, तो वहाँ पे भी नहीं रुके। देखो अब आप ये देखो थोड़ी बहुत धुंध हटी है तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अब ये देखो अगर ये पूरा हट जाता, ये देखो अगर ये धुंध हट जाए तो बहुत अच्छा व्यू आएगा यहाँ से। वैसे ही वहाँ से आता, वो तो काफ़ी ऊंचाई पे था, बट धुंध थी तो हट नहीं रही थी धुंध। तो अब देखो हट गई है, जैसे ही हटती है वैसे ही आती है। अब देखो धूप पड़ रही है पेड़ों पे, तो कुछ ऐसा व्यू आता। और वहाँ तो इससे अच्छा व्यू था। अभी देखो मेरे पीछे धीरे धीरे धुंध हट रही है तो व्यू साफ हो रहा है। और अपनी मैगी भी हो गई रेडी, तो खाते हैं अपनी मैगी। और आप ये कॉम्बिनेशन देखो, धुंध भी है और बारिश भी पड़ रही है, और धुंध भी है और देखो धूप भी पड़ रही है और सूरज तो दिख ही नहीं रहा। ये तो खाते हैं अपनी मैगी। और वहाँ देखो थोड़ा बहुत, वहाँ तो साफ़ ही हो गया बिल्कुल। तो ये है अपनी मैगी, दाल तड़का, पीली दाल तड़का। भाइयों अभी आपने देखा था कि मौसम हल्का साफ हो रहा था, बस अभी हमने खाना ही ख़त्म करा था। अब देखो दोबारा यहाँ पे धुंध हो गई, ये देखो। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है यहाँ का भी, बारिश, धूप, छाव, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड है, आपके सोच से बाहर है। मैंने तो खा लिया है, अब निकलते हैं आगे के लिए। और टाइम हो गया 5:40। तो निकल गए हैं अपना खाना पीना खा के। नहीं आ रहा है पानी, या तो पानी इधर है। पहुंच चुके हैं हम नैनीताल, और ये है नैनी लेक। यहाँ तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ऊपर काफ़ी बादल हो रहे थे जो भी दिख रहा था। तो हम सोच रहे हैं बोटिंग करने चले जाते हैं। तो चलो चलते हैं, बोटिंग करते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम है, टाइम बर्बाद नहीं करना, कुछ ना कुछ तो करना ही है अभी। तो सब कह रहे हैं बोटिंग करते हैं, चलो चलते हैं बोटिंग के लिए। तो अभी सोचा था हमने सोचा था कि बोटिंग करेंगे, बट बोटिंग का टाइम 6:30 बजे तक ही है। पैंडल वाली करने के बोल रहे थे, जो नॉर्मल वाली तो मिलती थी, लेकिन पैंडल वाली 6-6:30 बजे तक ही चलती है, उसके बाद दिया ही नहीं। तो कोई नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर 1 आधे घंटे बाद अपना टाइम हो जाएगा निकलने का। करते हैं बस का इंतज़ार। तो भाई हम बस का वेट कर रहे थे यहाँ पे, और थोड़ी बहुत हमने फ़ोटो भी खिंचवाई थी। और यहाँ पे जो मछलियाँ हैं, उस मछलियों को हमारे भाई मतलब हमारे दोस्त, हमारा भाई है, हमारे भाई ने बेड मंगा के उनको डाला था, मतलब चारा सुबह डाला था। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बोर्ड नहीं लगा, देख सकते हो अभी कुछ यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े रहते हो, कोई बोर्ड नहीं है यहाँ पे कि चारा नहीं डालना मछलियों को। तो डालते सामने पुलिस वो है चौकी, उसमें देख लिया, तो उनको बोला जा रहा है कि चालान आपको चालान काटना पड़ेगा। और जबकि बोर्ड देखो कहाँ लगा है, बोर्ड वहाँ लगा है बोर्ड। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप यहाँ खड़े हो, यहाँ कोई आसपास कोई बोर्ड ही नहीं है। प्रॉपर्ली स्कैम है ये, मतलब और स्कैम यहाँ ऐसा कोई है, आसपास आपके पास कोई बोर्ड नहीं है जो दिखता है। पुलिस का स्कैम है, सीधा सिंपल सा वर्ड है, प्रॉपर्ली स्कैम है ये। पब्लिक यहाँ है भाई, जहाँ पब्लिक है बोर्ड तो वहाँ होना चाहिए, बट वहाँ क्या कर रहा है? अगर वहाँ सामने गाड़ी खड़ी हो गई तो बोर्ड दिखेगा ही नहीं, वहाँ एकदम। तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्योंकि हम तो नए आए हैं, हमें पता ही नहीं था इस बारे में कि चालान है इस चीज़ पे। बट देखते हैं आगे क्या होता है। सब चीज़ अच्छी लगी, लेकिन ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी हमें कि हम यहाँ आए और हमें इस बारे में पता नहीं था। चालान है बेसिकली इस चीज़ पे, अगर आप यहाँ चारा डालते हो तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना